दोस्तों, आप में से काफ़ी लोगों को आईफोन बाई करने की ख्वाहिश होगी, पर आप उसे बाई नहीं करते हैं क्योंकि एप्पल के प्रोडक्ट आईफोन्स काफ़ी महंगे आते हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि ये प्रोडक्ट सिर्फ बाई करने के बाद ही नहीं, बल्कि बाई करने के बाद भी आपको काफ़ी ज़्यादा पैसा लगाना पड़ता है इसके एसेसरीज के पीछे। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आप कैसे एक आईफोन को बाई कर सकते हैं जिसमें आपको करीब 10 से 20 हज़ार रुपये का आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप नए हैं मेरे इस चैनल पर तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उस बेल आइकन को दबा दीजिए। और अगर आपको इस वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। तो और हाँ, इस वीडियो को पूरा देखिए अगर आप जानना चाहते हैं कि किस तरीके से आपको आईफोन 10-20 हज़ार रुपये के डिस्काउंट पर मिल सकता है। तो पहले बात करते हैं कि इंडिया में आखिरकार आईफोन्स इतने महंगे होते क्यों हैं। तो आईफोन्स एक्चुअली इतने महंगे नहीं हैं जितने हमें इंडिया में दिखते हैं। अगर आप यूरोपियन मार्केट्स या फिर बाहर के कंट्रीज़ में देखेंगे तो आईफोन काफ़ी सस्ते में आपको मिल जाएंगे। यानी कि जो आईफोन SE जो रिसेंटली लॉन्च हुआ है उसे अगर हम देखें इंडिया में वो करीब हमें 42,000 का मिलता है। पर अगर आप उसे अमेरिका यहाँ इस देशों में यूरोपियन कंट्रीज़ में अगर देखेंगे तो आपको यही सेम आईफोन SE आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 30,000 रुपये में। और अगर कोई ऑफर्स आए तो शायद उससे भी कम। तो ये रीज़न क्यों है कि इंडिया में ही इतना महंगा हमें आईफोन्स मिलते हैं। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न तो यही है कि हमारी इंडिया गवर्नमेंट इस पर काफ़ी ज़्यादा टैक्स लगाती है। और ये सही बात भी है कि इंडियन गवर्नमेंट उस पर टैक्स लगाती है क्योंकि ये सारे आईफोन्स इंडिया में नहीं बनते हैं, मैन्युफैक्चर नहीं होते और असेंबली लाइन भी नहीं होती है, जिसके वजह से ये प्रोडक्ट्स डायरेक्टली बाहर के मार्केट से इंडिया में आते हैं, इम्पोर्ट किए जाते हैं और यहाँ पर बेचे जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे देश को कुछ प्रॉफिट नहीं हो रहा है। डायरेक्टली हम जो इंडियंस पैसे पे कर रहे हैं ये सारे इंडिया के बाहर जा रहे हैं और हमारी देश को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है आईफोन की तरफ से। तो इसीलिए गवर्नमेंट क्या करती है कि इन सब पर टैक्स लगाती है, जिसके वजह से जो पैसे हम पे करते हैं ये वापस से गवर्नमेंट को जाती है और गवर्नमेंट से वापस लोगों तक आती है। अगर एप्पल अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंडिया में खोल लेता, अगर उसकी असेंबली लाइन इंडिया में होती तो शायद हमें इतना ज़्यादा टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि अगर उसकी असेंबली लाइन या फिर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंडिया में होती तो यहाँ पर काफ़ी लोगों को रोज़गार मिलता, काफ़ी लोगों को काम मिलता, जिसकी वजह से शायद इंडियन गवर्नमेंट के टैक्सेस इतने हैवी नहीं होते हैं आईफोन पर। आईफोन एक बहुत बड़ी कंपनी है और उसे पता है कि उसके फ़ोन्स किस तरीके से बेचा जाए और उसे किस तरीके से एडवर्टाइज किया जाए। इसीलिए आईफोन एप्पल एक लग्जरियस प्रोडक्ट माना जाता है। काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ हैं, काफ़ी सारे बिजनेसमैन हैं जो सिर्फ आईफोन यूज़ करते हैं, ना कि बस इसीलिए कि वो लग्जरियस प्रोडक्ट है, एक लग्जरियस स्मार्टफोन, एक लग्जरियस डिवाइस है, बल्कि इसीलिए भी क्योंकि ये सिक्योरिटी रीज़न से देखा गया तो भी वो काफ़ी ज़्यादा सिक्योर है कंपेयर टू एंड्रॉयड में अगर आपने रूट किया, एंड्रॉयड में हैकिंग, ये सब काफ़ी ज़्यादा आसान है। बल्कि अगर आप आईफोन में ये सब करने जाए, आईफोन में हैकिंग, आईफोन में ये मलिशियस ऐप्स, ये सब काफ़ी कम देखा जाता है। और एप्पल का जो iOS है, जो कि उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो काफ़ी डिफरेंट है एंड्रॉयड एक ओपन सोर्स है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे अननोन डेवलपर्स भी आ सकते हैं और इसमें चेंजेस बना सकते हैं और इसके लिए एप्लीकेशन भी डेवलप कर सकते हैं। पर एप्पल का ये ऐसा नहीं है। तो एप्पल के लिए सेपरेट डेवलपर्स होते हैं जिसको एप्पल ऐसे ही ट्रस्ट नहीं करता। काफ़ी सारे कंडीशंस होते हैं, काफ़ी सारे चेक्स होते हैं, बाद में ही उस एप्लीकेशन को उनके प्ले स्टोर, उनके ऐप स्टोर पर अपलोड किया जाता है, जिसकी वजह से उनके फ़ोन्स काफ़ी सिक्योर होते हैं क्योंकि वो हर तरह से अपने फ़ोन को बस अपने ही पास रख लेते हैं। यानी कि आप उनका प्ले स्टोर, उनका ऐप स्टोर देख रहे हैं वो भी उनका ही है, उनके क्लाउड सर्विस देख रहे हैं तो वो भी खुद का क्लाउड सर्विस यूज़ करते हैं, उनका ऑपरेटिंग सिस्टम भी उनका खुद का है। ऐसी काफ़ी सारी चीज़ है जो वो खुद का ही यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से वो इतना टाइट सिक्योरिटी प्रोवाइड कर पाते हैं यूज़र्स को। तो बात करते हैं कि आपको 10,000 20,000 का डिस्काउंट कैसे मिलेगा आईफोन्स पर। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इंटरनेशनल मार्केट, यूरोपियन कंट्रीज़ या फिर दुबई जैसी कंट्रीज़ पर में ये सारे प्रोडक्ट्स एप्पल के काफ़ी सस्ते मिलते हैं। 10-20 हज़ार का तो आराम से आपको फ़र्क दिख जाएगा। वहाँ पर फ़ोन सस्ते होते हैं क्योंकि वहाँ पर टैक्सेस कम होते हैं। तो अगर आपके कोई रिश्तेदार या फिर आपको कोई दोस्त या फिर दोस्त का दोस्त या फिर कोई भी अगर उस कंट्रीज़ में रहते हैं तो आप उनसे ईजिली ये फ़ोन्स मंगा ले सकते हैं और आपको करीब 10-20 हज़ार का डिस्काउंट मिलेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ जानने को मिला, एप्पल के प्रोडक्ट्स के बारे में जानने को मिला और आपको ये पता चला कि आखिरकार एप्पल्स इतने महंगे क्यों आते हैं इंडिया में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे कमेंट कर बताइए कि क्या आपने भी कभी इस तरह से बाहर से अपने फ़ोन्स को मंगाया है और अगर मंगाया है तो आपको कितने पैसे कम में मिला वो फ़ोन।